जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों के समक्ष वापस उपस्थित हुआ हूँ। अ, हम लोग सीरीज लेकर आ रहे थे, डेबिलिटेड जुपिटर, यानी कि गुरु नीच राशि में बैठा हो और हर भावों में किस तरीके से वो बैठा हुआ है हर लगन की कुंडली पे। पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगन में बृहस्पति नीच राशि में बैठा हो तो क्या होगा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि गुरु यदि खाना नंबर 2 में बैठा हो और नीच राशि मिली हो उसको, और जिसमें वो स्वयं लग्नेश बनता है, यानी कि खाना नंबर 1 की शरीर की इंफॉर्मेशन, खुद के बारे में जानकारी, बॉडी, फिजिकल बॉडी के बारे में, और खाना नंबर 4 यानी घर परिवार के बारे में जानकारी, अपने अंतर मन की जानकारी की क्या स्थिति है, ये बृहस्पति लेकर के बैठा है। तो इस बृहस्पति को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बृहस्पति किन किन चीजों का कारक है। यदि लगन में जुड़ेगा, लगन से जुड़ा हुआ है, तो बृहस्पति आपके शरीर में किन किन चीजों का कारक है। तो बृहस्पति आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट्स हैं, एक्स्ट्रा फैट, एडिपोज टिश्यू, एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में आपके बॉडी में रहते हैं, ताकि आप जो है वो अच्छा फंक्शन कर सको, और फास्ट वास्ट जब आप करो, भूखे रहो, तो उसमें वो कार्य आए। बृहस्पति की जो एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को कैरी करते हैं, इसीलिए एनर्जी होता है। अब ये देखो कि लीवर का भी कारक है, लीवर पेट से संबंधित डाइजेशन का कारक है, ठीक है। क्योंकि लगन से बंधा हुआ है ना, तो अगर कोई चीज लग्नेश है तो उसका उसका कारक जो है उसके शरीर में किन किन चीजों को दिखा रहा है, इस बात पर मुख्यतः निर्भर हम लोग करते हैं। तो यदि लग्नेश बृहस्पति नीच राशि में हो जाए, तो यानी कि शरीर में इन तत्वों में कमी आ गई, ठीक है ना। और ये कहां बैठे हुए हैं, खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं। 2 का मतलब होता है पैतृक संपत्ति, सेकंड हाउस, पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति पिता या पितरों से मिलने वाली केवल धन संपत्ति नहीं होती है, वो शरीर की भी संपत्ति होती है, वो और भावों की भी संपत्ति होती है। तो यानी कि एक चीज ये दर्शा रहा है कि बृहस्पति जो है वो नीच राशि में, यानी कि उसके वो शरीर उसका जो बहुत ज्यादा फैटी नहीं होगा। अब हालांकि वो तो सैटर्न के ऊपर भी निर्भर कर जाएगा कि यहाँ का डिस्पोजिटर कहाँ गया हुआ है, लेकिन इन नॉर्मल कंडीशन क्योंकि नीच राशि में है, तो नीच हो गया, शरीर की नीच अवस्था हो गई, तो शरीर में लीवर कमजोर हो गया, डाइजेशन कमजोर हो गया, और एडिपोज टिश्यू, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रहेगी, पतला दुबला शरीर हो जाएगा। शरीर भी बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा। जैसे बृहस्पति अट्रैक्टिव होते हैं, गुरुत्वाकर्षण उनके अंदर होता है, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पावर ज्यादा होती है, तो वो जो क्वालिटी होती है वो बृहस्पति, अच्छी बृहस्पति, साधारण बृहस्पति की निशानी है। पर यहां बृहस्पति नीच हुए, यानी कि अपनी उस पावर को लूज कर रहे हैं जब सेकंड हाउस में गए। तो इसका मतलब यह है कि घर खानदान में भी कोई ना कोई दिक्कत जेनेटिकली जुड़ी हुई है, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का है, फैमिली बैकग्राउंड को आप देखेंगे तो घर परिवार में कई सदस्य, बुजुर्ग जो जन भी होंगे ना, उनके अंदर भी लीवर, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स, एडिपोज टिश्यू से संबंधित दिक्कत, एनर्जी से संबंधित दिक्कत, ये दिक्कतें रहेंगी। ऐसा जातक जो है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा और बहुत जल्दी किसी को खींच नहीं पाएगा। आप देखोगे कि जिस राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, नीच के होते हैं ना, ये मकर राशि, ये बहुत ही स्केरी और अगली राशि है। अगली का मतलब है कि बदरूप, कुरूप। ऐसा जातक बहुत सुंदर नहीं होता है, थोड़ा सा कुरूप हो जाए वो भले चलता है, लेकिन सुंदर नहीं होता। लेकिन ऐसा जातक जो है वो परिवार के पोषण, धन कमाने में और दो इन्हीं चीजों में जो है वो ज्यादा उसका समय व्यतीत होगा, क्योंकि लग्नेश ही सेकंड हाउस में गया है, और अपने परिवार की चीजों, कर्मों को पकड़ेगा, क्योंकि खानन ओ सॉरी मकर राशि वो कर्म की राशि है, ठीक है। तो गुरु जो है वो, ऐसा जातक जो है वो परिवार में जो गतिविधियां पहले से होती आई हैं कर्म के रूप में, वही धारण करेगा। जैसे कि घर में बहुत ज्यादा टीचर्स मिल सकते हैं, वकील मिल सकते हैं, एडवाइजर्स मिल सकते हैं, ठीक है। कोई बैंकिंग सेक्टर में हो सकते हैं, खाना नंबर 2 क्योंकि बैंक की जगह है। स्टोरेज में हो सकते हैं, खाना नंबर 2 स्टोर है, कोल्ड स्टोर वगैरह। तो इस तरीके की चीजों में काफी ज्यादा लोग परिवार के शामिल होते हैं, उन्हीं चीजों का वो चयन करता है। अब देखो नीच राशि में है ना, तो अब इसका जो संबंध है ना वो शनि है, शनि से है। अब
इसी कंडीशन में आप ये चीज समझ लो कि एक तरफ शनि या तो बहुत अच्छा हो सकता है एग्जॉल्टेड जैसा, एक तरफ शनि बहुत नीच हो सकता है डेबिलिटेड जैसा। तो अगर ऐसी कंडीशन में शनि बहुत अच्छा है तो जातक अपने ही दम पर और अपने एसेट्स के दम पर जो है वो धन अर्जन भी करेगा बहुत अच्छा। अपना मन की, खाना नंबर 4 मन की स्थिति है, ये मन की भी स्थिति नीच अवस्था को हो गई है। ठीक है, अभी मैं इसमें बताता हूं, अभी आप लोग को एक दिन वक्री ग्रह पढ़ा देता हूं। तो अभी क्या होगा ना कि खाना नंबर 4 यानी घर परिवार मन माता इन सब की जो स्थिति होगी ना, जो घर के अंदर का वातावरण होगा, जातक क्या सीखेगा घर के अंदर के वातावरण से, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो भी नीच अवस्था को जा रही है। तो ये जो नीच अवस्था है ना, ये बृहस्पति शुरुआत के समय में बहुत फेस करेगा, शुरू के समय में, यानी कि जब तक 27 की उम्र क्रॉस नहीं कर जाता जुपिटर को ऐसी समस्याएं रहेंगी। ठीक है, लग्नेश परेशान रहेगा। ठीक है, इसमें ये दिखा रहा है लग्नेश नीच अवस्था में, यानी कि यहां तक जब तक इसको नीचत तो इसका भंग, इसका जब तक समय नहीं आएगा 27 साल क्रॉस नहीं करेगा, तब तक जो है वो जुपिटर जातक भी खुद भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा लाइफ में। ठीक है, तो ये विशेष बात आ गई। अब खाना नंबर 4 भी अगर नीच राशि में बैठा तो जातक का घर मकान भी दिखता है यहां से, तो जातक का नीच का घर मकान है यानी कि, और बैठा भी पैतृक भाव में है, तो अपने, और मकर राशि है यानी कि बहुत जर्जर और पुराना है। तो ऐसा आप कह सकते हो कि ऐसा जातक अपने ही पैतृक घर में रहता होगा जो काफी पहले बुजुर्गों ने बनवाया होगा, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो गई होगी, यानी कि वो अब जर्जर सा हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, अब वो कितना पुराना या कैसा है, उस पर रंग रोगन चढ़ा है कि नहीं, वो शनि का बार बार प्लेसमेंट और शनि का बार बार गोचर बताता रहेगा कि क्या अवस्था है जातक की। ठीक है, अब एक चीज आप समझ लो कि जातक जो है वो अपने कुल खानदान में ना खुद ही वो आगे लीड करके ना बहुत सख्त कानून बनाएगा ये गुरु, और इस सख्त कानून का जो है वो पालन करते हुए उसके अंदर भी सख्ती आ जाएगी। लेकिन खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह जो है वो बुढ़ापे का, एक तो बुढ़ापे का उच्च का ग्रह होता है, मतलब बुढ़ापे में ये सहारा होता है ये ग्रह। और दूसरी बात ये आती है कि जुपिटर खाना नंबर 2 में जब भी बैठे तो ऐसे लगता है कि मंदिर में कोई पुजारी पहुंच गया है। ये है जगत गुरु, ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी। तो जब गुरु खाना नंबर 2 में होता है ना, प्लैनेट्स कहीं भी बैठे हो चार्ट में, वो गुरु के इशारे को का वेट करते हैं कि क्या गुरु आदेश देने वाले हैं। जैसे शिव जी समाधि लगाए बैठे होते हैं, तो समाधि जब टूटेगी तो वैसे ही प्लैनेट्स काम करेंगे। तो वो समाधि की जो अवस्था है, जो टाइम पीरियड है, अंतराल है ना, वो शनि बताएगा। जैसे गुरु मकर राशि में खाना नंबर 2 में बैठे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि शिव जी समाधि लगा के बैठे हुए हैं। मकर राशि में शिव जी का स्वरूप इसलिए समझिए कि अब वो क्रियाहीन होकर के समाधि स्थान है, सब में अधिष्ठित है। अब वो कितनी देर तक समाधि में रहेंगे ये शनि बताएगा। अब शनि कैसे बताएगा, क्योंकि शनि जैसा चार्ट में बैठा होगा, जैसा कहीं चार्ट में बैठा होगा, जिन राशि में, मित्र राशि में, शत्रु राशि में, कैसे कैसे इनकी समाधि टूटेगी, ये समाधि का क्या टाइम पीरियड, क्योंकि शनि टाइम पीरियड को भी दर्शाता है। तो सैटर्न भी कहीं ना कहीं इस गुरु के अंदर हलचल क्रिएट कर सकता है, गुरु को जागृत। अब मान लेते शनि मान लो यही साथ ही में हो, तो ये जातक को धनी योग बना देगा, धनी योग हो जाएगा। ये जातक इन सारी चीजों से संबंधित, अपने पराक्रम और खाना नंबर 2 से संबंधित इतना अच्छा मैनेजमेंट क्रिएट करेगा। और कर्म, क्योंकि मकर राशि शनि पा गया है, तो एज इन जातक की, इस जातक की जो जड़ है ना वो बहुत मजबूत होगी। जड़ मजबूत होने का मतलब है कि पैतृक खानदान में ही जातक के बहुत लोग अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होंगे, जो धन बना रहे होंगे, लगातार परिवार को बढ़ा रहे होंगे, कुनबा चला रहे होंगे। एडवोकेट्स हो सकते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं। तो इस तरीके की अवस्था जो है वो रहती है। ठीक है, अब मकान की अवस्था मैंने बता दी। अब मान लें बृहस्पति वहीं बैठे हैं, ये बृहस्पति यहां पर बैठे हुए। अब अगर मान लो ये वक्री हों, एक सिंपल सी बात है, अगर ये वक्री होते हैं ये गुरु, तो देखो मार्गी होंगे ना, तो बृहस्पति का मूवमेंट आगे की तरफ ही होगा। मार्गी होंगे तो मकर से कुंभ में जाएंगे, और कुंभ में भी शनि की राशि पड़ रही है,
तो एक फॉर्मूला याद रखिए, अगर बृहस्पति शनि की राशियों में है तो स्थान हानि करो जीवा, यानी कि उस स्थान की हानि करने लगते हैं। नॉर्मली ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अच्छे नहीं माने गए। अगर लेकिन वक्री हो बृहस्पति, नीच का होकर के, जैसे धनु लगन में वक्री है, तो यानी कि बृहस्पति का मूवमेंट घूम करके वापस से धनु में आएगा, और तब उस अवस्था में लग्नेश लगन में आएगा। हालांकि ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, लेकिन जब ये होगा, जब लग्नेश लगन में आएगा और नीच की अवस्था से वापस होकर के आएगा, यानी कि जहां तक बचपन में तो गरीबी झेलेगा, लेकिन एक समय के बाद पैसा, ये जो द्वितीय भाव में गया था ना, वो लेकर भी, उसका असर भी लेकर के जो है वो खाना नंबर 1 में आएगा, लगन में आएगा। और जातक का नाम और फेम धन के मामले में, पैसे के मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत उत्तम हो जाएगा। धन धान्य की स्थिति, घर परिवार की स्थिति, शरीर की स्थिति, ये सब एक समय के बाद जो है वो दृढ़ हो जाएगी, सुधर जाएगी, बहुत उत्तम हो जाएगी। ये वक्री वक्री होने पर क्या हुआ, ग्रह पीछे पलट गया, और पीछे पलटते ही उसको राशि और स्थान कौन सा मिल गया, उसको दिशा बल मिल गया, और उसको खुद की राशि मिल गई। अब ये जातक जो है, अब लगन पे जो ग्रह बैठता है ना जिस राशि के हिसाब से, वैसा ही जातक का बिहेवियर होता है, वैसे ही समाज में वो प्रतिष्ठित होता है और पहचाना जाता है। जब गुरु लगन में मान लीजिए आ जाएगा, धनु लगन में ही वक्री गुरु सेकंड हाउस से, तब ये जातक जो है वो भाग्य का स्वामी होगा, बहुत भाग्यशाली इंसान होगा। इस मारे भाग्यशाली होगा, भले जातक स्वयं के लिए कुछ बहुत उमदा ना हो, लेकिन जिसको भी रास्ता दिखा देगा या सही दिशा दिखा देगा, वो उस इंसान की जिंदगी संवर जाएगी। बृहस्पति इसलिए इन मायनों में लगन में बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि अब तो धनु राशि भी पा गया वो, जो कि खुद एक भाग्य की राशि है। तो ये जब बृहस्पति आएगा ना, लोगों को सही दिशा निर्देश देगा, और जिसके ऊपर हाथ रख देगा या जिसको भी रास्ता दिखा देगा, उसका निश्चित 100% गाइड, उसका गाइडेंस हो जाएगा, और वो सही दिशा को प्राप्त कर लेगा। बृहस्पति हमेशा सही दिशा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है, और खाना नंबर 4 की भी स्थिति सुधर जाएगी। पहले जातक का घर परिवार बहुत खराब होगा, अच्छी अवस्था को नहीं होगा। अब ऐसे जातक का घर परिवार बहुत दृढ़ और विशाल होगा, खुद से बनाया हुआ होगा, खुद का पराक्रम झलक रहा होगा इसके हर एक चीज में, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा लेटर ऑन स्टेजेस में, अगर वक्री हैं बृहस्पति तो। अदरवाइज ये दिक्कत ट्रबल क्रिएट करता ही रहेगा, क्योंकि जुपिटर के 2 आगे जो राशियां पड़ी हैं, मकर राशि, इसीलिए बृहस्पति की नीच भी है, क्योंकि उसके आगे भी जो जा रहा है बृहस्पति, वहां भी कुछ उम्दा परफॉर्मेंस नहीं है उसका। तो ये अवस्थाएं होती हैं नीच के बृहस्पति पर। अभी लेक्चर जारी रहेगा, हर एक हाउस में नीच के बृहस्पति के हम रिजल्ट्स को काउंट करते हुए चलेंगे और देखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, जिसका भी बृहस्पति मकर राशि में बैठा हुआ है और जिस भी हाउस में है, तो हाउस का वेट करें, आपके पास आएगा, और आप उसको टैली करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हाँ, ये ऐसा ही इवेंट आप लोग के साथ में हुआ है या होने की संभावना है। धन्यवाद। जय जय श्री राधे। एक कमेंट है, मान्यवर कृपया मोक्ष प्रदान करने वाली युति या स्थिति पर भी प्रकाश डालें। मोक्ष प्रदान करने वाली स्थिति या युति पर हम अवश्य प्रकाश डालेंगे, और इस पर बहुत गहरा लेक्चर होगा, क्योंकि हर समय इंसान को मोक्ष नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जो है वो मृत्यु उपरांत वो सदैव मोक्ष प्राप्त नहीं करता, वो और लोकों में भी जाता है, क्योंकि कई और लोक हैं। जैसे कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं दीपेश तिवारी सूर्यभद्र, और आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही कई दीपेश तिवारी सूर्यभद्र जो है वो और लोकों में भी। जैसे ये भूलोक है, भुआ स्वहा महाजना तपा सत्य, ये 6 लोक ऊपर, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे। तो 7 दूनी 14 लोगों की जो है वो शंकर जी के जो डमरू से 14 महेश्वर सूत्र निकले थे, वही उन्हीं 14 महेश्वर सूत्र के आधार पर 14 ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और 14 अक्षरों का अभ्युदय शंकर जी के डमरू से। निनाद डक्का डच्चा अवचारम। गुरु सेकंड हाउस वृष लगन, देखिए वृषभ लगन में अगर जाएंगे तो मिथुन राशि, वो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आदर्श जी, यहाँ बात हो रही है मकर राशि के बृहस्पति की, नीच का बृहस्पति जिससे सब लोग डरते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह नीच का हो या कैसा भी हो, वो जिस राशि में बैठा है ना, उस राशि का स्वामी खुद कैसी अवस्था को गया है, अगर ये नहीं पता कर पाए तो उसके नीचत्व या उच्च अंश को जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता प्रॉपरली।
ठीक है ना। तो इसकी बात ध्यान रखें। अब ये अगर ये वक्री नहीं है, नॉर्मल बृहस्पति मकर राशि का खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है, ऐसा जातक अपनी हुकूमत अपने ही कुल खानदान में चलाएगा, जिसका असर बह करके खाना नंबर 4 में आ जाएगा बाद में। तो यानी कि ये जातक अपने घर खानदान को कंट्रोल करने वाला होगा पूरी तरीके से, वहाँ वही सारे नियम बनाएगा, वही सारी गणनाएं करेगा। और इससे घर में इससे सब बहुत लोग डरते होंगे, इसलिए डरते होंगे ना कि इसको ज्ञान रहेगा ना, और उस ज्ञान पर जो इसका घमंड रहेगा, क्योंकि मकर राशि घमंड तो नहीं है, बट इतनी स्ट्रिक्ट है ना कि सामने वाले को घमंड जैसा प्रतीत होता है, तो उसके काम में स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर के अंदर जो भी नियम बनाएगा ना, उसको पालन करवा के ही दम लेगा एज ए टीचर। तो कई बार खड़ूस संज्ञक व्यक्ति जो है वो मकर के बृहस्पति से जाने जाते हैं। धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए हमारे साथ। और मकर राशि के बृहस्पति, इसी तरह हम सभी ग्रहों की विवेचना जो है वो धीरे धीरे आकर के करते रहेंगे। मंगल, सूर्य, गुरु, चंद्र, शुक्र, ये सब उच्च नीच या किस राशि में कैसे बैठे हैं और क्या प्रभाव देंगे, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।